कादर मुतलक खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत इशाया और उसके 55 बाब में से 10वीं से 11वीं आयत, जिसमें खुदा अपने नबी इशाया के ज़रिए से लोगों पर मुनकशिफ करता है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है और वो वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन की रोयदगी और शदाबी का और सराब करने का बाइस बनती है, और फिर बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक मुहैया करती है। इसी तरह से मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, मेरे पास बेकार वापस ना लौटेगा, और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा है वो उस बात में कामयाब होगा। खुदावंद यीशु मसीह की मतलब पेशन गोई की गई है, और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 6 बाब में से आज की तिलावत ली गई है, और उसमें बयान किया गया है कि जब तुम दुआ करो, दुआ करने का एक तरीका कार हमें बता दिया गया है। और जब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम रोज़ों के अय्याम में यीशु मसीह के बनाए हुए 3 अहम सुनहरी असूलों पर अमल करते हैं और इन पहलुओं पर गौर भी करते हैं। पहला पहलू, जब तुम खुराक करो, जब तुम रोज़ा रखो और जब तुम दुआ करो। ये तीनों ऐसे पहलू हैं जिसके बगैर हमारा रोज़ा जो है वो नामुकम्मल है, और कलीसिया में इन रोज़ों के अय्याम से तैयार करती है कि हम जी उठे मसीह में उस वक्त शामिल होंगे जब हम बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने आप को तब्दील करेंगे। आज की अंजील मुकद्दस का इक़्तिबास जो लिया गया है, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें दुआ करने सिखा, और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दुआ करने सिखाते हैं। और सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ हमारे बाप, और इस दुआ के 3 नाम जाने जाते हैं। ये वो दुआ है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सीखी जाती और पढ़ी जाती है, और दुआए रुबानी भी इसे कहा जाता है, खुदावंद की दुआ भी कहा जाता है, और ऐ हमारे बाप की दुआ भी इसे कहा जाता है। और मेरे अजीज़ों, जब हम इस दुआ पर गौर करते हैं तो सबसे पहले फ़ख्र की बात कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुनफरद सब कौमों में से हमें बना दिया, आला बना दिया, कि जिस तरह वो अपने बाप को, आसमानी खुदा को बाप कहकर पुकारता है, तो इसी तरह वो हमें भी ये मौका बख्शता है कि हम भी उसे बाप कहकर पुकारें। और ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ही मुमकिन होता है, जब हमारा ईमान एतकाद खुदावंद यीशु मसीह पर होता है। फिर उसके बाद ऐ हमारे बाप की दुआ जो है, सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो बाप को, आसमानी खुदा को बाप कहा जाता है। फिर इस तरह उसकी बादशाहत का इकरार किया जाता है। फिर अपनी ज़रूरतें, हमारे रोज़ना की रोटी आज हमें दे, और फिर जिस तरह हम माफ़ करते हैं, और फिर उसके बाद कि आए खुदावंद तो भी हमारे गुनाह हमें माफ़ कर, और फिर आखिर में हम कहते हैं कि हमें आजमाइश में लगा। और मेरे अजीज़ों, जब हम, एक बड़ी अहम बात है कि जब हम खुदा को बाप मान लेते हैं तो फिर हम खुदा की मर्ज़ी पर चलना हमारे लिए फ़र्ज़ बन जाता है। तो सबसे बड़ी अहम बात है कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। ये आयत मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब है कि हमें खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह से आज दुआ सिखाते हैं, तो टोटली तौर पर हमें आसमानी खुदा को अपना बाप मानना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।